हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 3 देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे साइको एक्टिव ड्रग्स। यहाँ पर हम देखेंगे SAR, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ ड्रग। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से लेक्चर को पढ़िएगा। लेक्चर स्किप मत कीजिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्टली हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि हमें आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है साइको एक्टिव ड्रग। साइको एक्टिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे ब्रेन या फिर CNS वाले पोर्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि चेंज इन मूड, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एंड परसेप्शन। तो ये हमारे मूड को अल्टर करते हैं, हमारे बिहेवियर को और हमारे कॉन्शियसनेस को ये चेंज कर देते हैं। ये ऐसे ड्रग होते हैं, ठीक है। कह रहा है मोस्ट ऑफ अस यूजेस साइको एक्टिव ड्रग। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी साइको एक्टिव ड्रग को अपने लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे चाय पीना, कॉफ़ी पीना, इन सब के अंदर भी जो ड्रग पाए जाते हैं वो एक साइको एक्टिव ड्रग होता है, ठीक है। जैसे कॉफ़ी में हम देख सकते हैं कुछ लोग सिगरेट वगैरह भी लेते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपके साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ये साइको एक्टिव ड्रग्स जो होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका स्टिमुलेंट्स, दूसरा है आपका नार्कोटिक्स, थर्ड है आपका डिप्रेसेंट एंड फोर्थ है हेलुसिनोजन। ये 4 कैटेगरी के ड्रग हैं जो कि साइको एक्टिव ड्रग के अंदर आते हैं और इन्हीं चारों टाइप्स में आपको अलग अलग ड्रग्स मिलेंगे। इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। कुछ इनमें से 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ड्रग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका SAR देखेंगे और कैसे इनका मोड ऑफ एक्शन होता है हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इन 4 तरीके कैटेगरी के ड्रग्स को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा ड्रग किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा स्टिमुलेंट में निकोटीन, कैफीन, कोकेन और एम्फेटामिन है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि आप जैसे स्टीम करके कोका पी रहे हैं, ठीक है। जनरली मोमो सब लोग खाते हैं स्टीम करके, लेकिन आप ट्रिक क्या रखोगे कि आपने स्टीम करके कोका पिया और कह रहे हैं कि अब ये अच्छा लग रहा है। मतलब कोका हमें ठंडा चाहता है लेकिन आपने उसे क्या कर दिया, स्टीम प्रोवाइड कर दिया, उसके बावजूद भी ये आपको अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब तो आप यही हुआ ना कि आपने कोई साइको एक्टिव ड्रग लिया है तभी तो आप कोका को स्टीम कर रहे हो, है ना। तो इससे आप लगा सकते हो, याद कर सकते हो कि कोई साइको ही ऐसा काम कर सकता है कि कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक को स्टीम करके पिए और बोले कि ये अच्छा लग रहा है, नाइस निक से, ठीक है। तो यहाँ को से आप यहाँ पे कोकेन याद रखेंगे, का से आप कैफीन रिलेट कर लेना और ये जो निक है ये आपका निकोटीन के लिए है। और स्टीम इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये स्टिमुलेंट कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। सेकेंड ऐसे ही नार्कोटिक है। नार्कोटिक के अंदर आता है आपका मॉर्फिन, ओपियम, हीरोइन। तो इसे याद रखने के लिए आप छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि ओपी मरने के बाद नरक में भी हीरोइन ढूंढ रहा है, ठीक है। मतलब कि ओपी मतलब कोई लड़का है, जनरली इसका नाम ओम प्रकाश होता है, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियस यदि आप में से कोई ओम प्रकाश हो तो, ठीक है। जस्ट एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। तो ओपी क्या कर रहा है कि मरने के बाद नरक में हीरोइन ढूंढ रहा है, मतलब ये भी एकदम पागल ही इंसान है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, ओपी से हो गया आपका ओपियम, ठीक है। मरने से मॉर्फिन, ठीक है, ये हो गया आपका ड्रग मॉर्फिन, ओपियम, मॉर्फिन और हीरोइन। ये 3 कैटेगरी के जो ड्रग हैं वो आपके नार्कोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर लेंगे। थर्ड है आपका देखिए डिप्रेसेंट, जिसके अंदर आपका आता है अल्कोहल एंड बार्बिचुरेट्स। तो बहुत ही ईजी है। हुआ क्या यहाँ पे कि बारबी जब डिप्रेशन में आ गई, बारबी क्या आ गई, डिप्रेशन में आ गई, तो ये क्या करने लगी, अल्कोहल पी के अपना डिप्रेशन कम कर रही थी, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिप्रेसेंट के अंदर आपका क्या आता है, बार्बिचुरेट्स आता है और अल्कोहल आता है। और फोर्थ है आपका हेलुसिनोजन। इसके अंदर तो समझ लीजिए जितने भी लंगड़े हैं, गंजा हैं, ऐसे कुछ तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लंगड़ा इन द सेंस आप LSD से यदि रिलेट कर सकते हैं तो ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे G रहता तो अच्छे से बैठ जाता, लेकिन यहाँ पे L और D आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लंगड़ा भी बोल सकते हो, याद रख सकते हो। और दूसरा आप कह सकते हो कि जैसे
कैनाबिनॉइड्स में आपके कैटेगरी के अंदर ये ड्रग्स आते हैं, भांग आता है, गांजा आता है, चरस और हशीश आते हैं, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि काना इंसान कोई है, ठीक है, काना इंसान गंजा को मारकर भाग गया, तो बताइए हंसी आएगी कि नहीं। तो काना इंसान है, गंजा को मारकर क्या कर गया, भाग गया, तो क्या आने लगी, हंसी। इससे आप जान जाएंगे कि लंगड़ा भी आप बोल सकते हो कि लंगड़ा और काना दोनों था वो इंसान। लंगड़ा से आप LSD याद रखना, ठीक है। काना से आपका हो जाएगा कैनाबिस, ठीक है। यहाँ पे गंजा को मारकर भाग रहा है यानी गांजा, भागा मतलब भांग, और हंसी आ गई मतलब हसीस। तो यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स हैं आप उन्हें याद रख सकते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा ड्रग जो है किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका छोटा सा ट्रिक इसे लर्न करने के लिए। अब हम लोग आते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे, पोर्शन पे, जो कि बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है। तो अब हम समझ चुके हैं कि साइको एक्टिव ड्रग क्या होता है ना। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, कह रहा है अ साइको एक्टिव ड्रग इज ए सब्सटेंस दैट अफेक्ट ब्रेन फंक्शन लीडिंग टू चेंज इन मूड, थॉट, परसेप्शन एंड बिहेवियर। तो साइको एक्टिव ड्रग जो होते हैं ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं या फिर हमारे CNS को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे मूड चेंज कर देते हैं, ये हमारे थॉट को चेंज कर देते हैं, हमारे जो सोचने की शक्ति है ना, परसेप्शन, उसे चेंज कर देते हैं, हमारे बिहेवियर और कॉन्शियसनेस को ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है साइको एक्टिव ड्रग्स अफेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम बाय इन्हांसिंग और इनहिबिटिंग एक्टिविटी इन ब्रेन। तो साइको एक्टिव ड्रग जो होते हैं मेनली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को जाकर अफेक्ट करता है, जिससे कि क्या होता है, या तो बढ़ा देगा या फिर ब्रेन के एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक डोपामीन, गाबा, इन्हीं सब चीज़ों को जाकर साइको एक्टिव ड्रग अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ अस यूज सम साइको एक्टिव ड्रग्स इन आवर लाइफ्स। बहुत से लोग हम में से क्या करते हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स को अपने लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ कॉफ़ी कंटेन कैफीन। तो अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो इट मीन्स कि आप कैफीन यानी कि एक साइको एक्टिव ड्रग्स को भी अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं ना। जैसे हमें जब हम पढ़ते हैं, हमें थकान होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉफ़ी वगैरह बना के पी लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन को जाकर रिलैक्स करता है, उनके फंक्शन को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम लेते हैं, ठीक है। इसमें कैफीन प्रेजेंट रहता है कॉफ़ी के अंदर। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जबकि ये वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी लोग अपने प्लीज़र के लिए स्मोकिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो सिगरेट जो होता है उसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, जो कि एक तरीके का साइको एक्टिव ड्रग होता है। अभी हमने पढ़ा था कि ये जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 जनरल टाइप्स ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स। फर्स्ट है आपका स्टिमुलेंट्स, सेकेंड है डिप्रेसेंट, थर्ड है आपका नार्कोटिक एंड फोर्थ है हेलुसिनोजन। ट्रिक से यदि हम याद करें तो देखिए हमने याद किया था कि हम लोग कोका को स्टीम करके पी रहे थे और बोल रहे थे अच्छा लग रहा है ना। तो स्टीम से तो आपका स्टिमुलेंट हो गया, कोका से आपको याद रखना इसमें आ जाता है आपका कोकेन, है ना। यहीं पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको साथ साथ मेरे साथ रिवीजन हो जाए। और का से आपका था यहाँ पे कैफीन, ठीक है। तो 2 चीज़ ऐसे हो गया, और भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। सेकेंड पे था डिप्रेसेंट। डिप्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, बारबी अल्कोहल पीने लगी थी, डिप्रेशन में आ गई थी, तो यहाँ पे आ गया आपका बारबिचुरेट्स, और दूसरा आ जाएगा अल्कोहल, ठीक है। देखिए ट्रिक से कितना जल्दी आप कैच कर ले रहे हो, ठीक है ना। नार्कोटिक्स में क्या था, ओपी एक बंदा था, है ना, यानी ओपियाइड्स इसमें आता है। तो ओपी क्या कर रहा था, मरने के बाद, यानी कि मॉर्फिन, ओपी मरने के बाद नरक में भी हीरोइन को खोज रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपके आ जाते हैं नार्कोटिक्स के अंदर। और चौथा था हेलुसिनोजन। ये तो हंसाने वाली ही चीज़ हो गई थी कि इसमें कैनाबिनॉइड्स मतलब काना इंसान, कैनाबिनॉइड्स क्या कर रहा था, भाग जा रहा था, है ना। भांग आता है इसमें, गांजा आता है इसमें, ठीक है, चरस आता है और हशीश आता है। ये सब इस कैटेगरी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो होप कि ट्रिक से भी आप भी मेरे साथ साथ बोल पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल चार्ट के तरीके से इसे एक बार समझ लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए चार्ट भी बनाया है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टिमुलेंट जिसके अंदर ड्रग्स हैं, आप देख सकते हैं। जितना मैंने बताया है ट्रिक में उससे 2-4 एक्स्ट्रा ही हैं, कम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेना, चार्ट्स को याद रख लेना। अब यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट कैटेगरी स्टिमुलेंट्स को देखते हैं, ठीक है। क्या होता है स्टिमुलेंट्स, कह रहा है अ स्टिमुलेंट इज ए ड्रग विच स्पीड्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ये एक साइको एक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को
बढ़ा देते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी जो न्यूरल एक्टिविटी होती है ब्रेन की वो भी बढ़ जाती है। स्टिमुलेंट्स का एग्जांपल हमने अभी देखा, कैफीन होता है, निकोटीन होता है, कोकेन होता है और एम्फेटामीन होता है, ठीक। तो ये हो गए आपके 4 एग्जाम्पल हो गए। कह रहा है इट कैन मेक अ पर्सन फील मोर फोकस्ड, अवेक, अलर्ट, कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। जो स्टिमुलेंट्स होता है वो क्या करता है, पर्सन के अंदर मतलब किसी व्यक्ति के अंदर क्या करेगा, उसको और अवेक कर देता है, जागरूक कर देगा, बहुत कॉन्फिडेंट लाएगा, एनर्जेटिक कर देता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग थक वक गए हो तो कहते हैं कि कॉफ़ी पिला दो, थकान थोड़ा कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जेटिक कर देता है, कॉन्फिडेंट कर देता है, ठीक। तो ये हो गया आपके स्टिमुलेंट। अब हम इसके अंदर ड्रग्स देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखेंगे। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 ड्रग मैंने बनाया है। ये आपका है एम्फेटामीन, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे बनाया है मैंने निकोटीन का स्ट्रक्चर, और थर्ड यहाँ पे मैंने बनाया है कैफीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में एम्फेटामीन को देखते हैं। जैसे कि एम्फेटामीन का ये स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका अटैच है CH2, इससे अटैच है यहाँ पे CH3 CHNH2, ठीक। तो यहाँ पे जो ये फेनाइल रिंग है कह रहा है कि क्रूशियल फॉर द एक्टिविटी। तो एम्फेटामीन को एज ए स्टिमुलेंट बिहेव करने के लिए ये फेनाइल रिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, कह रहा है ये मिथाइल ग्रुप इन्फ्लुएंस पोटेंसी एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है आपके ये पोटेंसी और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस मिलाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो ये अमीनो अल्किल चैन लगा हुआ है ना, अमीनो अल्किल चैन, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे ये देखिए मेन है जो स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑफ द एम्फेटामीन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है, आप इसे भी बना लेना, याद कर लेना। और ये कैफीन का स्ट्रक्चर है। यदि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि किस तरीके से स्टिमुलेंट हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो आइए इसे एक बार अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया गया है, आप इस स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका प्री सिनेप्टिक नर्व है और ये क्या है, रिसेप्टार वाला, ठीक है, डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसके अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ इसे हम लोग ओवरऑल बोलते हैं मोनोअमीन्स, ठीक है, मोनोअमीन्स है ये, ठीक। इसके अंदर आपका प्रेजेंट है डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कह रहा है स्टिमुलेंट्स लाइक एम्फेटामीन प्रमोट रिलीज ऑफ डोपामीन एंड नॉरएड्रेनालिन। तो यदि किसी कारण की वजह से यदि हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, इन मोनोअमीन्स का सिक्रेशन यदि कम हो जाता है, ठीक है, इनका जब सिक्रेशन कम हो जाता है तो एम्फेटामीन जैसे जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, एम्फेटामीन आप ड्रग लोगे तो ये जाकर आपके मोनोअमीन्स जो ड्रग हैं इनके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जिसके वजह से साइकोएक्टिव जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है। और सेकेंड आपका देखिए दूसरा यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्शन है ये है रीअपटेक इनहिबिशन। रीअपटेक इनहिबिशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे जो मोनोअमीन्स से जो सिक्रेशन हुए, ठीक है, ये सिक्रीट होकर यहाँ रिसेप्टार पे आते हैं, ठीक। जनरल प्रोसेस यही होता है। लेकिन किसी कारण से जो ये रिलीज हुए मोनोअमीन्स होते हैं ये फिर से चले जाते हैं प्रीसिनेप्टिक नर्व के पास, यानी ये इनका रीअपटेक कर लेता है, ठीक है। तो जब ये रीअपटेक कर लेता है तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी री अपटेक को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये रीअपटेक करने लगेगा तो इससे हमें डिप्रेशन होने लगेगा, ठीक है। तो इसी डिप्रेशन को हमें कम करने के लिए, किसी चीज़ से डिप्रेशन है उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए जब हम कोकेन जैसे ड्रग को लेते हैं तो ये इस रीअपटेक को रोक देता है। यानी यहाँ पे जो अभी केमिकल सिक्रीट होकर रिसेप्टार पे आने वाले थे जो कि यहाँ से फिर से चले जा रहे थे, इसी प्रोसेस को ये रोक देता है जिससे कि हमारा डिप्रेशन कम हो जाता है। तो ये 2 प्रोसेस थे, जैसे कि आप यहाँ पे शॉर्टली बोल सकते हो कि एम्फेटामीन क्या करता है, तो आप बोलोगे कि यदि मोनोअमीन्स का सिक्रेशन कम हो गया है तो इसको बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जबकि कोकेन जैसे जो ड्रग होते हैं वो यहाँ पे मोनोअमीन्स के रीअपटेक को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए स्टिमुलेंट्स के।
यहाँ पे सिंथेसिस देख लेते हैं। तो एम्फेटामीन के सिंथेसिस की बात कर रहे हैं जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के द्वारा बनाया गया है। तो हमने यहाँ पे बेंजीन लिया है और बेंजीन को रिएक्ट करा है एलिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो ये आपका चेंज हो गया है 2-क्लोरोप्रोपाइल बेंजीन में, ठीक है। ये 2-क्लोरोप्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और इसे फर्दर जब हम ट्रीट करते हैं अमोनियम आयन यानी NH4+ से, तो ये फाइनली हमें दे देता है एम्फेटामीन। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट कि एम्फेटामीन कौन से साइकोएक्टिव ड्रग कैटेगरी से बिलोंग करता है। अरे बहुत इजी है, अभी तो हम लोग स्टिमुलेंट पढ़ ही रहे हैं, स्टिमुलेंट्स में ही तो पढ़े हैं, तो ये स्टिमुलेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा कैटेगरी डिप्रेसेंट्स। चलो फटाफट आप लोग हमें बताओ कि डिप्रेसेंट में हमने ट्रिक से कौन कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने। हाँ बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था कि बारबी अल्कोहल पी रही है क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल इसके अंदर आएगा और दूसरा बारबिचुरेट्स आएंगे, ठीक। एग्जाम्पल ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है डिप्रेसेंट। कह रहा है डिप्रेसेंट आर सबस्टेंस दैट स्लो डाउन और डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीडिंग टू अ डिक्रीज इन अल्टरनेस एरोजुअल एंड ओवरऑल ब्रेन फंक्शन ऑफन प्रोड्यूसिंग कामिंग एंड सेडेटिव इफेक्ट। तो ये जो होता है आपका सेडेटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। यानी डिप्रेसेंट ऐसे साइकोएक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके यहाँ पे एग्जांपल है अल्कोहल, बारबिचुरेट्स, बेंजोडायजेपाइन्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें यदि, तो ये आपका कॉमन स्ट्रक्चर है बेंजोडायजेपाइन्स का, ठीक है। एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 रिंग कंटेनिंग ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है और एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है। अगर इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी SAR की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन एट पोजीशन फर्स्ट, तो यहाँ पोजीशन फर्स्ट ये इसकी बात कर रहा है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो ये हाइड्रोजन है, इफ़ रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप इट रिड्यूस एक्टिविटी। यानी यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसे हम रिमूव करा के यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल ऐसा कुछ लगाते हैं, तो ये हमारे एक्टिविटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कीटो ग्रुप एट सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन पे जो ये कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, कह रहा है कि इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, यानी ये आपके एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, ठीक। थर्ड है आपका अनसेचुरेशन एट 4 and 5 कार्बन। तो 4 and 5 कार्बन पे जो यहाँ पे अनसेचुरेशन यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए बोल रहा है कि सेचुरेशन रिड्यूस द एक्टिविटी, यानी यहाँ पे अनसेचुरेशन यानी डबल बॉन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो सेचुरेशन लाने से हमारी जो एक्टिविटी है ड्रग की वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है इफ़ OH ग्रुप एट थर्ड पोजीशन कॉजेज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, यदि थर्ड पोजीशन यहाँ की बात करें, यदि इस थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि लग जा रहा है, तो ये जो ड्रग का ड्यूरेशन है, उसके एक्शन का जो ड्यूरेशन है उसे कम कर देगा, ठीक है। यानी कम देर के लिए वो ड्रग आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इफ़ फेनिल ग्रुप एट 5th पोजीशन, यदि फेनिल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग जाके 5th पोजीशन पे यदि अटैच कर दें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, कह रहा है कि इंक्रीज द एक्टिविटी, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि ये था आपका बेंजोडायजेपाइन्स का, ठीक। यहाँ पर बेंजोडायजेपाइन्स से के कुछ डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि ये डायजेपाम है और ये लोराजिपाम है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बदल गया, जैसे 5th पोजीशन पे देखिए यहाँ पे क्या फेनिल ग्रुप लग गया ताकि एक्टिविटी बढ़ जाए, डेरिवेटिव्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे Cl लग गया है, ठीक। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये बेंजोडायजेपाइन्स का डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही अगर बारबिचुरेट्स के स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखिए ये है एक कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द बारबिचुरेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन ग्रुप हैं, ठीक है। ये आपका कीटो फॉर्म है, जबकि ये आपका इनॉल फॉर्म है, यानी यदि यहाँ के एक कीटोन को हमने O को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल से, तो ये आपका इनॉल फॉर्म बन गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बारबिचुरिक एसिड, और ये आपका है कीटो फॉर्म, ठीक है। टाटोमेराइजेशन के थ्रू हम लोग कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा एक्टिव आपका कीटो फॉर्म वाला होता है, ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है।
यहाँ पे यदि हम इसके SAR की बात करें स्टूडेंट, तो आप देखिए यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन एट फर्स्ट पोजीशन, यानी यहाँ की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पोजीशन जो नाइट्रोजन से अटैच है, इफ़ रिप्लेस्ड बाय अल्किल देन शॉर्ट एक्शन ऑफ ड्यूरेशन। तो यदि इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसी अल्किल ग्रुप से लाइक मिथाइल इथाइल से, तो जो ड्रग का ड्यूरेशन है उसके एक्शन का वो कम हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है थायो ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन, यदि इसके जगह पे ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दे, थायो ग्रुप लगा दे, तो भी क्या करेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो भी हमारा जो ड्रग का एक्शन है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है फिफ्थ पोजीशन शुड बी डाई सब्सटीट्यूटेड। जो फिफ्थ पोजीशन है स्टूडेंट यहाँ पे, ये कैसा होना चाहिए, डाई सब्सटीट्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, और डाई सब्सटीट्यूटेड का मतलब ये है कि अभी फिफ्थ पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ पे कोई 2 दूसरे ग्रुप लगा दें तो ये हो जाएगा, उसका सब्सटीट्यूशन कर दिए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हम लोग किसी दूसरे ग्रुप के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसका डाई सब्सटीट्यूशन कर दें तो ये ज़्यादा हमारे ड्रग को स्टेबल कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन से बेटर होगा कि हम यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन करके कोई दूसरा ग्रुप लगा दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखिए यहाँ पे एक जगह फेनिल और एक जगह इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है, ये हो गया डाई सब्सटीट्यूशन फिफ्थ पोजीशन पे, और ये हमारा बन गया फिनोबार्बिटॉल। ठीक, तो ये आपका एक ड्रग हो गया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से ये एक डेरिवेटिव भी हो गया बार्बिचुरेट्स ड्रग का। ठीक, डिप्रेसेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की यदि बात करें तो सेम यही हमारा स्ट्रक्चर बनना है यहाँ पे भी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ केमिकल सिक्रेशन होता है ना, अलग अलग केमिकल्स यहाँ से सिक्रेट होते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने उस केस में देखा वहाँ पे मोनामिन्स वगैरह थे, ठीक है, मोनोअमीन्स थे। ठीक, तो यहाँ पे ये कैसे होता है, तो कह रहा है कि बार्बिचुरेट्स या फिर बेंजोडाइज़ेपाइन्स जो होते हैं बाइंड टू द गाबा ए रिसेप्टर एट डिफरेंट साइट। तो देखिए बार्बिचुरेट्स या बेंजोडाइज़ेपाइन आएंगे और यहाँ पे जो रिसेप्टार्स हैं यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं गाबा ए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और यहीं पे आके वो क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं इससे। ठीक है, यानी बार्बिचुरेट्स या फिर बेंजोडाइज़ेपाइन्स आपके गाबा ए रिसेप्टर से आकर बाइंड कर जाते हैं अपने अपने डिफरेंट उससे, फिर उससे होता है फैसिलिटेट द गाबा एक्शन, फिर वो गाबा एक्शन को फैसिलिटेट कर देते हैं। होता क्या है, बार्बिचुरेट्स इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ बेंजोडाइज़ेपाइन्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द क्लोरीन चैनल। ठीक है, बार्बिचुरेट्स का काम क्या होता है, इंक्रीज ड्यूरेशन, यानी कि ये एक्शन के ड्यूरेशन को बढ़ाता है बार्बिचुरेट्स। ठीक है, जबकि बेंजोडाइज़ेपाइन्स जो होता है इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो गाबा होता है ना वो हमारे क्लोरीन चैनल आयन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम जब बार्बिचुरेट्स या फिर बेंजोडाइज़ेपाइन्स ले रहे हैं और ये जब गाबा ए रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर जा रहा है तो इससे होता क्या है कि जो क्लोरीन आयन होते हैं वो अंदर साइड आने लगते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन आयन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जब क्लोराइड चैनल ओपन होता है तो ये न्यूरॉन्स के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, जिससे न्यूरॉन और भी निगेटिव हो जाता है, और जब न्यूरॉन और निगेटिव हो जाएगा तो वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन देखने को मिलता है, और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से ही स्टूडेंट जो न्यूरॉन की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि देखो गाबा एक्शन को फैसिलिटेट करता है, तो यहाँ पे होता है क्या है कि कह रहा है बार्बिचुरेट्स इंक्रीज ड्यूरेशन एंड बेंजोडाइज़ेपाइन्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोरीन आयन चैनल। तो मान लो क्लोरीन आयन चैनल होगा कहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके से मतलब इस तरीके से कोई चैनल है, तो जो बार्बिचुरेट्स लेंगे आप तो ये क्या करेगा, यहाँ से ज़्यादा देर तक क्लोरीन आयन को अंदर जाने देगा, जबकि बेंजोडाइज़ेपाइन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा क्लोरीन जाने लगेगा। ठीक है, और यही क्लोरीन आयन जब अंदर साइड जाने लगेगा स्टूडेंट तो क्या होगा कि न्यूरॉन के अंदर क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूरॉन के अंदर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है क्लोरीन की वजह से। ठीक है, जिससे कि जो पूरा न्यूरॉन है वो कहीं ना कहीं निगेटिवली चार्ज से फिल हो जाएगा और उसके कारण होने लगता है हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन के वजह से जो न्यूरॉन की एक्टिविटी होती है, ठीक है, न्यूरॉन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो यही है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जब न्यूरॉन की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है सीएनएस डिप्रेशन में जाएगा और जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी।
यहाँ पे अब हम देखेंगे किसी ड्रग के सिंथेसिस के, जो इसका नाम है ज़ोलपीडेम। तो ज़ोलपीडेम जो है न्यू जनरेशन की ड्रग है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे कैसे बना रहे हैं, कह रहा है कि हमने पहले लिया अमीनो मिथाइल पायरिडीन, ठीक है। इसे हमने रिएक्ट कराया ब्रोमोमिथाइल एसीटोफिनोन से, ठीक। इन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद हमारा यहाँ पे बना इमिडाज़ोपायरिडीन, ठीक है। इमिडाज़ोपायरिडीन को जब हम फर्दर अमीनो मिथाइलेशन कराते हैं तो ये हमारा बना देता है डाईमिथाइल अमीनो डेरिवेटिव। डाईइथाइल अमीनो डेरिवेटिव्स को जब हम लोग मिथाइलेशन कराते हैं बाय द मिथाइल आयोडाइड के हेल्प से, तो ये यहाँ पे जो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है इसे क्वार्टरी अमोनियम में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फर्दर हम अब इस इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराते हैं सोडियम साइनाइड से। सोडियम साइनाइड से जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे यहाँ वाले नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देगा। अब हम यहाँ पे एसिडिक वर्कअप कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल अमीन। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका देख रहे हैं सी आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और सेकेंडरी अमीन एक तरीके से बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया हमारा ज़ोलपीडेम। तो ये हो गया फाइनल सिंथेसिस ऑफ द ज़ोलपीडेम, जो कि एक डिप्रेसेंट ड्रग होता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है हमारा नारकोटिक ड्रग का। जैसा कि एग्जांपल अब आप बताइए बिना देखे, नारकोटिक में क्या था, ओपी यानी ओपोइड्स इसमें आ रहे थे। ओपी क्या कर रहा है, मरने के बाद यानी मॉर्फिन, नरक में भी हीरोइन को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये सभी इसके एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पे हम देखिए क्या होता है नारकोटिक एक बार अच्छे से। तो कह रहा है कि ड्रग्स दैट अफेक्ट न्यूरल एक्टिविटी एंड हैव एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ यूफोरिया। तो नारकोटिक ड्रग्स आपके क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये एनाल्जेसिक की तरीके से बिहेव करते हैं। एनाल्जेसिक मतलब होता है आपका पेन रिलीविंग, ठीक है। पेन जहाँ पे भी हो रहा है उसे कम करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक। और दूसरा इसका जो मेन प्रॉपर्टी है, ये यूफोरिया की तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। यूफोरिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब कि आपको इसमें बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक। तो ये होता है आपका नारकोटिक। अगर इसके अंदर हम लोग ड्रग की बात करें तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसकी, मॉर्फिन और हीरोइन की, ठीक है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हम लोग नेचुरल केमिस्ट्री प्रोसेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट उसमें, ठीक है। तो ये हमारा मॉर्फिन हो गया और ये हमारा हीरोइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराया गया है, जिसके वजह से यहाँ पे एसिटॉक्सी ग्रुप यहाँ आके अटैच हो गया है, ठीक है। कोई खास अंतर नहीं है, केवल यहाँ से H रिप्लेस किया गया और इसके प्लेस पे ये इतना बड़ा ग्रुप लग गया। यहाँ से भी एक H रिप्लेस किया गया और यहाँ पे आकर एसिटॉक्सी ग्रुप लग गया है, ठीक है। इसके लिए आप जान सकते हैं कि हीरोइन जो है वो एक सिंथेटिक ड्रग हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एसिटॉक्सी ग्रुप को अटैच करा रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी SAR को। तो देखिए कह रहा है कि OH एट थर्ड पोजीशन इंक्रीज द एक्टिविटी। तो इस थर्ड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ये आपके एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि मिथॉक्सी एंड थर्ड पोजीशन, जैसा कि हमें कोडीन में देखने को मिलता है, रिड्यूस द एक्टिविटी। यदि हम इस OH के प्लेस पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा दें, यानी इस H को CH3 से रिप्लेस कर दें, यानी ओवरऑल यहाँ पे OCH3 यदि आ जाए, तो ये हमारा कोडीन में देखने को मिलता है, जो कि ड्रग है हमारा। लेकिन ये करेगा क्या कि हमारे ड्रग के एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, मॉर्फिन से 10 गुना कम कर देगा इसकी एक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ओके, कह रहा है कि एसिटॉक्सी एट बोथ थर्ड एंड सिक्स्थ पोजीशन मोर पोटेंसी देन मॉर्फिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके डेरिवेटिव बनाए गए हैं हीरोइन, ठीक है। मॉर्फिन को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके हीरोइन बनाया गया है, तो ऑब्वियसली तभी बनाया गया होगा जब ये इससे बेटर होगा। तो जब आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एसिटॉक्सी ग्रुप लगाएंगे तो ये आपकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, इसके पोटेंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूफोरिया की तरीके से एक्ट करता है, यानी कि ये बहुत अच्छा ग्रेट हैप्पीनेस फीलिंग देता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि
7th एंड 8th पोजीशन बाय सैचुरेशन एक्टिविटी इंक्रीजेज। तो 7th एंड 8th पोजीशन पे जो ये डबल बॉन्ड है, यदि इसका हम सैचुरेशन करा दें, यानी इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दे, तो ये हमारे एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यानी सैचुरेशन कॉजेज एक्टिवेशन। ठीक, लास्ट आपका है यहाँ पे कह रहा है कीटो ग्रुप एट 6th पोजीशन डिक्रीज द एक्टिविटी, यानी हमें देखना है 6th पोजीशन का है स्टूडेंट्स, 6th पोजीशन। तो यहाँ पे यदि आप जब कीटो ग्रुप लगा दोगे, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दोगे कीटो ग्रुप से, तो ये आपके एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार सारे यहाँ पे सभी पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस से पहले हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, कह रहा है कि ड्रग्स बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर म्यू डेल्टा कप्पा प्रेजेंट इन CNS। ठीक है, तो जो हमारे ड्रग्स होंगे, ठीक है, नारकोटिक्स के जो भी ड्रग्स हैं वो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर जाएंगे। यानी हमने ड्रग लिया और इनमें से किसी के भी साथ हमारा ड्रग जाकर पहले बाइंड करेगा। ठीक है, चाहे ये म्यू के साथ बाइंड कर ले, चाहे डेल्टा रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर ले, चाहे कप्पा रिसेप्टर पे जाकर बाइंड कर लेता है। ठीक है, इट फॉर्म ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और ये यहाँ पे जाकर आपका क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। मान लीजिए म्यू के साथ इसने बाइंड किया तो ये बना देगा ड्रग म्यू कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ड्रग म्यू कॉम्प्लेक्स जब बना देगा स्टूडेंट, तो इससे होता क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बना दिया तो जो ओपियोइड रिसेप्टर है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके वजह से कह रहा है रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जिसके वजह से जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम होते हैं उनका लेवल कम होने लगता है। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन वाले पोर्शन में कैल्शियम का जो लेवल है वो कम होने लगेगा। ठीक, अल्टीमेटली डिक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब जब कैल्शियम आयन कम होने लगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी कम कर देगा। अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होने लगेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी कम कर देगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेगा। तो होता क्या है, ऑल दीज एक्शन टुगेदर हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेन, जिसकी वजह से हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जो पेन होता है वो कम होते दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द नारकोटिक्स ड्रग। यहाँ पे अगर सिंथेसिस की बात करें तो हम यहाँ पे एक ड्रग फेंटानिल है जिसे सिंथेसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, हमने लिया 4 पिप्रिडोन, इसे हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं एनिलीन और प्रोपियोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, थोड़ा अजीब अजीब से नाम होते हैं केमिस्ट्री में। ठीक, इसके साथ जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमारा बन गया फेंटानिल। ठीक है, और यदि दूसरे एक ड्रग की बात करें जो न्यू जनरेशन का ड्रग होता है वो है AH7921। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसे आप याद रख लेना क्योंकि ये न्यू जनरेशन का ड्रग है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेलुसिनेजन। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट, इसके अंदर लंगड़ा से आप LSD तो याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आता है LSD लंगड़ा, और दूसरा हम लोग क्या याद किए थे, काना कैसे कैनाबिनॉइड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ गया कैनाबिनॉइड्स, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स को देखे थे, जैसे कि गंजा यानी कि गांजा, चरस, हसीस। ठीक है, ये सब ड्रग हम लोग यहाँ पे देखे थे। हेलुसिनोजन क्या होता है, तो कह रहा है हेलुसिनोजेंस आर द ड्रग्स दोज प्रोड्यूस द हेलुसिनेशन एंड अल्टर द परसेप्चुअल प्रोसेस। तो हेलुसिनोजन एक्चुअल में क्या करता है, हेलुसिनेशन कॉज करता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी या सुनाई देने लगेंगी जो कि है ही नहीं रियल में। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसके एग्जांपल हम लोग यहाँ पे LSD और कैनाबिनॉइड्स देखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखा हुआ है कि हेलुसिनेशन क्या होता है, तो कह रहा है सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज़ नॉट रियली देयर, जो होता नहीं है वही चीज़ हमें दिखाई या सुनाई देता है। ठीक है, और लोग कहते हैं कि ऐसा प्यार में होता है, जबकि ऐसा प्यार में नहीं होता है। साइकोएक्टिव ड्रग्स जब आप ले लेते हो तो हेलुसिनोजन के कारण होता है। ठीक है, ड्रग्स ले लेके लोग पागल बनते हैं और कहते हैं कि प्यार में पागल हो गए। खैर छोड़िए, हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके LSD ड्रग को। ठीक है, LSD का फुल फॉर्म आपका होता है लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C20H25N3O। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, एर्गट फंजाई से मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एर्गट फंजाई से। इसका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है ये है आपका डाईइथाइल अमाइड।
ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 इथाइल और ये नाइट्रोजन से लगा है, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका डाई इथाइल अमाइड। और जो इसके नीचे वाला पोर्शन बचा ये है आपका लाइसर्जिक एसिड। एक्चुअली यहाँ पे OH ग्रुप रहता है, इसी OH ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पे ये डाईइथाइल अमाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो लाइसर्जिक एसिड के OH वाले पोर्शन को रिमूव करके जब यहाँ पे डाईइथाइल अमाइड लग जाता है तो ये ओवरऑल बना देता है आपका LSD, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड, ठीक है। दूसरा है हमारा यहाँ पे देखिए कैनाबिनॉइड्स। तो ये कैनाबिनॉइड्स का कॉमन स्ट्रक्चर है, इसी के स्ट्रक्चर में चेंज कर करके अलग अलग तरीके के ड्रग्स बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैनाबिनॉइड्स हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें यदि तो C21H30O2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे एक छोटी चुंडी जो है, ठीक है, ये यहाँ पे CH3 लगा है, तो ये जो है यही आपका मेजर फार्माकोफोर होता है। ये मिथाइल जो है ये मेजर फार्माकोफोर एक्टिविटी दिखाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रूशियल फॉर द एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये चेन है कह रहा है कि इफ़ अल्किल चेन इंक्रीजेज, यदि इस चेन को और आप बढ़ाओगे तो एफिनिटी एंड पोटेंसी इंक्रीजेज, तो ड्रग की एफिनिटी और पोटेंसी दोनों के दोनों इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैनाबिस इंडिका या मैरिजुएना, और कैनाबिनॉइड्स के अंदर ही आपके ये अलग अलग तरीके के ड्रग्स आते हैं जैसे कि भांग, गांजा, चरस और हशीश। हशीश जो होता है वो आपका जब चरस के साथ टोबैको मिला दिया जाता है तब ये हशीश बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे 2 तरीके के ड्रग्स हमने देखे थे, LSD और कैनाबिनॉइड्स। तो पहले देखते हैं LSD का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो कह रहा है LSD प्राइमरी एक्ट ऑन सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, स्पेशली 5-HT2A रिसेप्टर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये याद रखने के लिए कि LSD किस रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाइंड करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे एक्ट करता है, आपके सेरोटोनिन के रिसेप्टार के 5-HT2A रिसेप्टार्स पे जाकर बाइंड करता है, ठीक है। When LSD bind to the 5-HT2A receptor, it alters the activity and communication pattern in the brain। जैसे ही LSD आपके जाके इस रिसेप्टार के साथ बाइंड करता है तो ये ब्रेन के अंदर के जो पैटर्न होते हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन पैटर्न है या जो एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं अल्टर करने लगता है, अफेक्ट करने लगता है। दिस लीड टू सिग्निफिकेंस चेंज इन सीइंग एंड हियरिंग, जिसके वजह से अलग अलग तरीके के चीज़ों को दिखाई देना या सुनाई देना, यही सब चीज़ें होने लगती हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि LSD आपको देख रहे हैं यही सीइंग और हियरिंग वाले पोर्शन को अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड है हमारा कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड्स कह रहा है कि कैनाबिनॉइड्स लाइक THC एंड CBD इंटरेक्ट विद द ब्रेन इंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। तो कैनाबिनॉइड्स जाके आपके ब्रेन के इस सिस्टम है ना ECS यानी इंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पे जाके इंटरेक्ट करता है। THC बाइंड टू द CB1 रिसेप्टर। अगर हम इस ड्रग की बात करें, THC ड्रग की बात करें, तो ये स्पेशली CB1 रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है। जैसे LSD आपके कहाँ पे जाकर बाइंड कर रहा था, 5-HT2A पे जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही कैनाबिनॉइड्स जो है वो कहाँ पे जाकर बाइंड करेगा, तो कैनाबिनॉइड्स 1 रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगा, लीडिंग टू अल्टर्ड परसेप्शन एंड मूड चेंज, और जिसकी वजह से मूड चेंज, ठीक है, और जो परसेप्शन है हमारे जो धारणाएं हैं उसे ये अल्टर करने लगता है। तो ये हो गया आपका कैनाबिनॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें न्यू जनरेशन के ड्रग की बात करें तो यहाँ पे आपका एक ड्रग का स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम है, शॉर्ट में तो 2CIBU बोल सकते हैं, ठीक है, आइसोब्यूटाइल लिखा हुआ है, लेकिन पूरा इसका नाम है 2,5-डाईमिथॉक्सी 4-आइसोब्यूटाइल फेनइथाइलामीन। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इसका नाम है स्टूडेंट, आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना। लेक्चर जरूर थोड़ा सा लेंदी हुआ है लेकिन टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब आप ना कहना कि मैम लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स है पढ़ने में। तो जैसा आपका सिलेबस है वैसा आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज फर्स्ट, पेज सेकेंड,
पेज थर्ड, पेज फोर्थ, पेज नंबर फिफ्थ, पेज नंबर सिक्स, पेज नंबर सेवन, पेज नंबर एट, पेज नंबर 9। दिस इज़ द लास्ट पेज। तो होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कराइए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।